चल चुकी है। यानी कि वहां पर जो कहा जा रहा था कि बीजेपी इस बार वहां पर बड़ी सेंधमारी कर सकती है। दीदी के साथ खेला हो लो, दीदी के साथ खेला हो लो, क्योंकि वहां बीजेपी आगे नजर आ रही है। हरियाणा में बीजेपी 4 सीट पर आगे है। पिछली बार हरियाणा में बीजेपी 10 की 10 सीट जीती थी। एग्जिट पोल ने कहा था कि यहां पर कांटे का मुकाबला होगा, 50-50 का मुकाबला होगा। तो फिलहाल बीजेपी आप कह सकते हैं कि हरियाणा में 4 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त आगे बनाई रखी है। और इस वक्त की बड़ी खबर, 421 सीटों के रुझान आ चुके हैं, जिसमें एनडीए बहुमत के पार नजर आ रहा है। 280 सीटों पर आगे इंडिया गठबंधन अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। रोहतक, सोनीपत, ये 3 सीटों पर हरियाणा में बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। यानी कि हरियाणा में जो हमारा एग्जिट पोल था, जी न्यूज का एआई एग्जिट पोल, उसमें बड़ी खबर, काराकाट से पवन सिंह पीछे हो गए। यानी उपेंद्र कुशवाहा पिछड़ गए। उपेंद्र कुशवाहा जो बार बार दावा कर रहे थे कि हमें कोई नहीं हरा सकता, कोई नहीं है टक्कर में, पवन सिंह आगे निकल रहे हैं वहां पर। और निर्दलीय उम्मीदवार है। आसनसोल में वहां बीजेपी लीड कर रही है, तो अगर वहां से लड़े होते तो शायद लीड कर रहे होते। काराकाट से पवन सिंह को आसनसोल से बीजेपी लड़वाना चाहती थी, उन्होंने कहा नहीं लड़ूंगा। यहां से वो निर्दलीय, उन्होंने ताल ठोकी। बहुत दिलचस्प लड़ाई है बिहार के काराकाट सीट से। बंगाल में टीएमसी से बीजेपी आगे है। कर्नाटक में जबरदस्त बीजेपी की लीड दिख रही है। 28 सीटों के रुझान आ चुके हैं, 22 सीटों पर आगे नजर आ रही है बीजेपी कर्नाटक में। यूपी में 40 सीटों पर बीजेपी आगे है। कांग्रेस गठबंधन 11 सीटों पर आगे है। महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन यानी एनडीए 21 सीटों पर आगे, वहां पर महाअघाड़ी ठीक ठाक टक्कर देती दिख रही है। पश्चिम बंगाल में 17 सीटों पर आगे है बीजेपी। तृणमूल कांग्रेस पिछड़ चुकी है, कांग्रेस सिर्फ 1 सीट पर लीड कर रही है। गौतम बुद्ध नगर में महेश शर्मा आगे चल रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर से महेश शर्मा दूसरी बार यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार बीजेपी की तरफ से महेश शर्मा आगे चल रहे हैं। यहां पर ये देखिए, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, झारखंड, गुजरात, सबकी सीटें आपके सामने हैं। रुझानों के मुताबिक आपको बता दें कि पोस्टल बैलेट पेपर की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। ईवीएम की काउंटिंग शुरू हो चुकी है। लगभग 8 से 10 मिनट का वक्त हो चुका है और जो रुझान सामने आ रहे हैं वो बता रहे हैं। टिहरी से बीजेपी की राज्य लक्ष्मी आगे चल रही है। उत्तराखंड की टिहरी सीट से बीजेपी की राज्य लक्ष्मी आगे चल रही है। 430 सीटों का रुझान आ चुका है और बीजेपी रुझानों में कंफर्टेबल मेजॉरिटी को यहां हासिल करती हुई दिख रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से आगे चल रहे हैं, महाराज जिनकी माताजी का निधन भी हुआ था, और ज्योतिरादित्य सिंधिया आगे चल रहे हैं अपनी सीट पर। अब देखना ज्योतिरादित्य सिंधिया आगे चल रहे हैं। क्या एमपी की सारी सीटें बीजेपी यहां से जीत पा रही है, नहीं जीत पा रही है? क्योंकि ये वो स्टेट थे जहां पर बीजेपी ने बिल्कुल क्लीन स्वीप किया था। और आगरा से बीजेपी उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। एसपी बघेल आगरा से आगे चल रहे हैं। तो ताज नगरी में एक बार फिर से बीजेपी का परचम लहराता हुआ दिख रहा है। जबकि एटा जालौन से समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। मैनपुरी से डिंपल यादव आगे चल रही है। कन्नौज से अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं। यूपी में एनडीए 40 सीट पर आगे चल रहा है। एनडीए पिछली बार ये आंकड़ा 64 का था। अब देखना है कि क्या इस बार 64 के करीब पहुंचेगा, 64 से पीछे रहेगा, या 64 के आंकड़े को आगे बढ़ाएगा। यूपी में अन्य 1 सीट पर आगे चल रहे हैं और 429 सीटों का रुझान आ चुका है और एनडीए 288 सीटों पर आगे। इंडिया गठबंधन 116 सीटों पर। गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अफजाल अंसारी आगे चल रहे हैं। पिछली बार बीएसपी के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा था और यहां से सांसद बने थे। इस बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर इनको उतारा गया है। मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी यहां से वो आगे चल रहे हैं। प्रत्युष यहां पर अब ट्रिपल सेंचुरी की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है एनडीए की टीम। झारखंड में एनडीए के लिए एक बड़ी खबर यह है, खुशखबरी एनडीए के लिए हो सकती है। झारखंड की 14 में से 10 सीटों पर एनडीए आगे चल रहा है और झारखंड में एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू चलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि हेमंत सोरेन के जेल जाने का बहुत ज्यादा असर वोटर्स पे नहीं पड़ा है, सहानुभूति नहीं मिली है। उधर महाराष्ट्र के परभणी से संजय जाधव आगे चल रहे हैं। गुरुग्राम से राज बब्बर पीछे चल रहे हैं। गुरुग्राम से इस बार कांग्रेस नेता राज बब्बर यहां पर ताल ठोक रहे थे, लेकिन फिलहाल वो पीछे चल रहे हैं गुरुग्राम से। अब ये देखिए, हम आपको हरियाणा, पंजाब तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और हम ये भी बता रहे हैं कि हमारा जो एग्जिट पोल था, एआई एग्जिट पोल, वो कितना सटीक बैठा है। क्योंकि हरियाणा में हमने कहा था कि कांटे की लड़ाई है, वो दिख भी रही है यहाँ पर अभी तक। बिल्कुल, और यहाँ काउंटडाउन शुरू हो गया है एनडीए के 300 सीटें हासिल करने का। 290 तक पहुंच चुकी है एनडीए की टीम। 435 सीटों पर अभी तक रुझान आए हैं।
294 हो गया प्रत्युष। 294 यानी 294 ट्रिपल सेंचुरी से मात्र 6 सीट पीछे एनडीए। लेकिन इंडिया की सीटें अभी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी है, 119 पर ही इंडिया अलायंस अपनी बढ़त बनाए हुए। अदर्स के खाते में मैं देख रहा हूं 25 से बढ़कर अब यह आंकड़ा 30 तक पहुंच चुका है। और अगर इसके टेस्ट मुकाबला माने तो ऐसा लग रहा है कि एनडीए की टीम एक पारी से जीतती हुई नजर आ रही है। ट्रिपल सेंचुरी वीरेंद्र सहवाग के अंदाज में मार रही है एनडीए की टीम। जो शुरुआती रुझान है, इंडिया गठबंधन बहुत धीरे राहुल द्रविड़ की तरह बैटिंग करता हुआ 124 तक ही पहुंच पाया है। यानी क्या जो बीजेपी का नारा था अब की बार 400 पार, क्या वो 400 पार होगा नहीं होगा, इंतजार करना पड़ेगा। आपको बता दें रुझान है, ये रुझान है, ये नतीजे नहीं है, ये रुझान है। 450 सीटों का रुझान और एनडीए 300 के करीब पहुंच चुका है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, 2/3 का आंकड़ा पार करती हुई दिख रही है। पूर्णिया से निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव आगे चल रहे हैं। पूर्णिया बिहार की सबसे हॉट सीट, आरजेडी की तरफ से बीमा भारती को यहां पर उतारा गया था। इंडिया अलायंस के उम्मीदवार है, बीमा भारती पीछे चल रही है। पूर्णिया में निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव ने यहां से ताल ठोकी थी। और बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है, जहां बीजेपी 27 सीटों पर आगे चल रही है। ऐसा लग रहा है क्लीन स्वीप एक बार फिर से हो सकता है मध्य प्रदेश में। इस वक्त की ये बहुत बड़ी खबर है, 456 सीटों का 458 सीटों का रुझान आ चुका है और बीजेपी 296 के करीब। उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। अल्मोड़ा से बीजेपी के अजय टम्टा आगे चल रहे हैं, यानी कि इस बार भी लग रहा है कि उत्तराखंड में स्ट्राइक रेट बीजेपी का बरकरार रहने वाला है। उत्तराखंड में अल्मोड़ा से अजय टम्टा आगे चल रहे हैं। और रुझानों की अगर बात करें तो ऐसा लग रहा है बीजेपी का जो रथ है, विजय रथ, वो प्रचंड रफ्तार से विरोधियों को कुचलता हुआ आगे बढ़ रहा है। लेकिन ये शुरुआती रुझान है, लेकिन जो एग्जिट पोल के आंकड़े थे उसी लाइन पर यहां पर रुझान आ रहे हैं। 300 का आंकड़ा पार, प्रत्युष ट्रिपल सेंचुरी लग चुकी है और इंडिया गठबंधन आधे से भी कम सीटों पर अभी तक आगे बढ़ पाई है। यानी कि जो बात कही जा रही थी एनडीए की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, अब की बार 400 पर, बीजेपी का अपना जो लक्ष्य था बीजेपी का था 370 का। और जिस तरीके से रफ्तार बढ़ रही है, लग रहा है कि बीजेपी 370 तक पहुंच जाएगी। अब देखना है कि बाकी अलायंस कितना सहयोग दे पाते हैं, क्या वो 400 पार करा पाते हैं। 301 अब ये आंकड़ा बढ़कर 301 हो गया है। इंडिया अलायंस ने अपनी सीटें बढ़ाई। शुरुआती रुझानों को देखें प्रत्युष तो ऐसा लग रहा है कि अब की बार 400 पार भले ही ना हो एनडीए, लेकिन कंफर्टेबल मेजॉरिटी और 2/3 मेजॉरिटी शुरुआती रुझानों को देखकर तो ऐसा लग रहा है शगुन के 301 रुपए जो है ऐसा लग रहा है मिल चुके हैं। 469 सीटों के रुझान इस वक्त आपके सामने आए हैं। 301 सीटों पर एनडीए अच्छी खासी प्रचंड बहुमत की ओर एनडीए बढ़ता नजर आ रहा है। इंडिया अलायंस काफी पीछे छूट गया है, क्योंकि 301 और कहा 134। आपको बता दें कि ये रुझान है, सिर्फ रुझान है, बार बार आपको कह रहे हैं ये नतीजे नहीं है। अगर रुझान नतीजे में तब्दील हो जाएंगे तब आप कह सकते हैं कि ये 300 पार 400 पार ये रुझान है, लेकिन रुझानों में अच्छी खासी बढ़त है। बिल्कुल। और राजस्थान की अगर बात करें तो वहां पर अच्छी लड़ाई दिख रही है विपक्ष की ओर से। 4 सीटें कांग्रेस और अन्य के पास 3 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। जयपुर शहर और ग्रामीण से कांग्रेस आगे नजर आ रही है। राजस्थान का मिजाज समझना मुश्किल है। जयपुर शहर में कांग्रेस फिर से आगे चल रही है। राजस्थान में सरकार बदल गई, क्या इस बार सीटों का गणित भी यहां पर बदल जाएगा क्या, ये भी देखना होगा। आपको बार बार बता रहे हैं रुझान है, क्योंकि रुझान में कई बार सीटें आगे पीछे हो सकती हैं, तो इस बात का ख्याल आपको भी रखना है। 304, लेकिन जो लीड है, जो बढ़त है, बार बार मैं चंदन कह रहा हूं, अच्छी खासी बढ़त है। 50-60 सीटों और गहलोत साहब के चश्मो चिराग पीछे हैं। वैभव गहलोत जालौर सीट से पीछे चल रहे हैं। अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत पीछे चल रहे हैं। तो राजस्थान में कांग्रेस अच्छा कर रही है, लेकिन गहलोत के बेटे पीछे चल रहे हैं। 477 सीटों का रुझान है। एनडीए 304 सीटों पर रुझानों में बढ़त बनाए हुए है। इंडिया अलायंस ने अपना आंकड़ा थोड़ा सा बढ़ाया है, 138। जो इंडिया अलायंस बार बार ये दावा कर रहा था 295 से कम सीटें नहीं आएंगे। अब देखिए, अब ये इंडिया अलायंस का आंकड़ा बढ़ा है 144 के करीब पहुंचा है इंडिया अलायंस रुझानों में। 35 सीट पर अदर्स। और दिलचस्प बात यह है कि अब रुझानों में जो है वो सिर्फ और सिर्फ 60 सीटों का रुझान आना बाकी है। और यहां एनडीए 304 जरूर है, लेकिन इंडिया गठबंधन ने थोड़ी रफ्तार पकड़ी है, 144 पर पहुंच गए हैं। अन्य के खाते में 35 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। यानी 400 पार का आंकड़ा शुरुआती रुझानों में तो नहीं दिख रहा, लेकिन कंफर्टेबल मेजॉरिटी एनडीए को मिलती हुई दिख रही है। बार बार हम कह रहे हैं कि ये रुझान है, अब देखना है कि क्या डबल सेंचुरी की तरफ इंडिया अलायंस बढ़ पाता है या नहीं बढ़ पाता, क्योंकि रुझान बहुत तेजी से तब्दील हो रहा है। और जो तब्दीली हम देख रहे हैं इंडिया अलायंस में भी हो रहा है, लेकिन उससे ज्यादा रफ्तार से एनडीए की तरफ रुझानों में ये आंकड़ा, ये फिगर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 483 सीटों का ये रुझान इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर। 304 पर एनडीए, 144 पर
इंडिया अलायंस अदर्स के खाते में 35। साथ ही साथ हम आपको स्टेट वाइज बता रहे हैं कहां कौन आगे कहां कौन पीछे, जो की कैंडिडेट्स हैं, कहां पर दिग्गज आगे कहां दिग्गज पीछे। बिल्कुल, और यूपी के 60 सीटों का रुझान सामने आया है प्रत्युष, और 49 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। यानी करनाल बाबा से का पूर्व बुलडोजर। मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, इस बार संसदीय चुनाव में उनको उतारा गया बीजेपी की तरफ से, वो आगे चल रहे हैं। बिल्कुल, और इस वक्त की बड़ी खबर 483 सीटों का रुझान, जिसमें एनडीए 304 सीट से आगे नजर आ रही है। और उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो 60 सीटों के रुझान आ चुके हैं, जहां 49 सीटों पर बीजेपी लीड करती हुई दिख रही है, और बाबा का बुलडोजर एक बार फिर से विरोधियों को कुचलता हुआ आगे बढ़ रहा है। ये देखिए तस्वीरों में आपको आसानी से समझ में आ जाएगा उत्तर प्रदेश का इस वक्त का रुझान, ये गणित क्या कह रहा है। 49 पर एनडीए बढ़त बनाए हुए है, 11 पर इंडिया अलायंस। चंदन, और एक सीट अन्य पर। दिल्ली की अगर बात की जाए तो बीजेपी के लिए झटका, क्योंकि एक सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार आगे। वो एक सीट कौन सी हो सकती है चंदन, ये देखना होगा। अब दिलचस्प बात यह है कि क्या कन्हैया कुमार ने कोई कमाल किया है, क्योंकि इकलौती सीट थी मनोज तिवारी की जो उत्तर पूर्वी दिल्ली होगी या पूर्वी दिल्ली होगी, कौन होगा, क्योंकि साथ अब ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं बिहार का आंकड़ा, बीजेपी गठबंधन 22, कांग्रेस गठबंधन 14 सीटों पर, और अन्य के खाते में एक सीट। यहां एनडीए को बड़ा नुकसान है। 39 था पिछली बार आंकड़ा, 39 आंकड़ा था। अब चलते हैं, रुक करते हैं एमपी का। एमपी में बीजेपी का जगरनॉट फिर से चलता हुआ दिख रहा है, 27 सीटों पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है बीजेपी। क्या ये आंकड़ा क्या चंदन लग रहा है पिछली बार की तरह रहेगा क्या? लग तो ऐसा ही रहा है। हालांकि छिंदवाड़ा से जो हमने शुरुआत में खबर दिखाई वहां पर तो नकुलात पिछड़ रहे थे, लेकिन वो सिर्फ पोस्टल बैलेट था, और ईवीएम खुलने के बाद लग रहा है कि एमपी में वो 2019 वाला ही रिजल्ट यहां पर दोहराने जा रहा है। और अगर बात की जाए अब महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन 21 सीटों पर आगे, कांग्रेस गठबंधन भी ज्यादा पीछे नहीं है, और शुरुआती रुझान में 21 और 18 का आंकड़ा, 48 इस बार लड़ाई वहां पर इस बात की है, अग्नि परीक्षा है एनसीपी की और शिवसेना की, क्योंकि असली कौन, दो गुटों में वो बटे हुए हैं। स्टेट वाइज हम आपको बता रहे हैं कहां कौन आगे कौन कहां पीछे। राजस्थान की तस्वीर देख लीजिए, यहां पर एनडीए अलायंस जो है वो 18 सीटों पर बढ़त बनाए हुए, कांग्रेस 4 सीटों पर। वैभव गहलोत, जैसा कि अभी आपने खबर पड़ी, वैभव गहलोत वहां पर पीछे चल रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर तेलंगाना से, 17 में 8 सीटों का रुझान आ रहा है, और ऐसे में देखना है कि तेलंगाना में जहां बीजेपी को बम्पर प्रदर्शन की उम्मीद है, वहां क्या है आंकड़े। बीजेपी गठबंधन 4 सीट पर आगे, कांग्रेस गठबंधन 3 सीट पर आगे। पिछली बार भी 4 का ही रिकॉर्ड था, इस बार तेलंगाना से उम्मीद है कि कम से कम 9 से 10 सीट यहां पर। और इस वक्त की बड़ी खबर, रुझानों में एनडीए की हैट्रिक लगती हुई दिख रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, 496 सीटों के। हमारी बात सही हुई, जिसकी चर्चा हम मैं और चंदन कर रहे थे कि वो सीट कौन सी हो सकती है, तो ये उत्तर पूर्वी सीट से मनोज तिवारी इस वक्त बीजेपी के उम्मीदवार दूसरी बार यहां से चुनावी ताल ठोक रहे हैं, वो पीछे चल रहे हैं। कन्हैया कुमार कांग्रेस के उम्मीदवार यहां पर आगे चल रहे हैं। बहुत बड़ी खबर, 7 की 7 सीटें पिछली बार बीजेपी के पास थी, अब देखना है कि ये सीट क्या बीजेपी से छिन जाती है क्या। दिल्ली का मुकाबला बहुत दिलचस्प हो गया चंदन। बिल्कुल, और रुझानों में एनडीए की हैट्रिक है। अभी ये रुझान है, यहां आंकड़े बदलेंगे, ये तय है। कितना बदल पाएंगे, क्या डिसाइसिव चेंज हो पाएगा, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि एनडीए कंफर्टेबल मेजॉरिटी हासिल करता हुआ अभी तक दिख रहा है। और दिल्ली में आम आदमी पार्टी का खाता खुलता हुआ रुझानों में दिख रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, दक्षिणी दिल्ली से सही राम पहलवान आगे हैं, मिसेस सहरावत को पछाड़ते हुए दिख रहे हैं। यानी क्या इस बार देखिए बीजेपी के रामवीर बिदोड़ी पीछे चल रहे हैं, क्या इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का कॉम्बिनेशन जो तालमेल जो हुआ है, क्या वो दिल्ली वासियों को पसंद आया है क्या? क्योंकि अगर 7 सीटों में से अगर 2 या 3 सीटों का झटका बीजेपी को लगता है तो ये बहुत बड़ा झटका होगा दिल्ली में। बिल्कुल, और इस वक्त की बड़ी खबर, लगभग 500 सीटों के रुझान आने को हैं, 493 सीटों के आ चुके हैं। एनडीए 308 सीटों पर कंफर्टेबल मेजॉरिटी दिख रहा है, लेकिन इंडिया गठबंधन भी 145 सीटों पर आगे दिख रहा है। ये रुझान है, अभी ईवीएम खुला है, आधे घंटे लगभग होने को है, और इसके बाद आंकड़े बदलेंगे। जो पहला नतीजा होगा वो भी सबसे पहले हम आपके सामने रखेंगे। आपको बता दें कि अभी काउंटिंग चल रही है, जो रुझान आ रहे हैं उसी के मुताबिक ये फिगर्स इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 304, 148, यानी कि देखिए जो फिगर था इंडिया अलायंस का, वो 2 सीट 150 था, अभी 148 हो गया, 2 सीट कम, वो एनडीए की तरफ बढ़ा है। बिल्कुल, और उत्तर प्रदेश में बीजेपी का परचम फिर से लहराता हुआ 49 से ज्यादा सीटों पर आगे नजर आ रही है, और कांग्रेस गठबंधन 11 सीटों पर आगे दिख रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, हैदराबाद से ओवैसी 6000 वोट से यानी माधवी लता यहां पर पिछड़ती हुई नजर आ रही हैं। बीजेपी की माधवी लता, जिनसे आज जी न्यूज ने सुबह सुबह बात की, और वो अपनी जीत को लेकर
काफी आश्वस्त नजर आ रही थी। यहां पर लग रहा है इस बार फिर से असदुद्दीन ओवैसी का सिक्का चल रहा है। निश्चित तौर पर, लेकिन उन्होंने जिस तरह से चैलेंज किया हैदराबाद में ओवैसी को, यह बड़ी बात है। उधर फिरोजाबाद से समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार आगे चल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर गुजरात से चौंकाने वाली बात, 17-3 गुजरात में 3 सीटों पर कांग्रेस गठबंधन आगे नजर आ रहा है। बहुत चौंकाने वाला रुझान है प्रत्युष। वाकई में शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि गुजरात में बिल्कुल क्लीन स्वीप करेगी बीजेपी पिछली बार की तरह, लेकिन अगर वहां पर कांग्रेस ने सेंधमारी की है तो ये बहुत ही बड़ी बात होगी। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं ये नतीजे नहीं है, दर्शकों से बार बार कह रहे हैं नतीजे नहीं है, ये रुझान है। अभी काउंटिंग चल रही है, काउंटिंग के आधार पर जो बढ़त बनाए हुए है उसी के आधार पर आप इस वक्त ये फिगर्स देख रहे हैं। राजस्थान में, हरियाणा में और पंजाब में कहीं ना कहीं कांग्रेस गठबंधन टक्कर दे रहा है, मजबूत टक्कर देता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर कुल आंकड़ों की बात की जाए तो रुझानों के मुताबिक एनडीए की हैट्रिक लग सकती है, क्योंकि 491 सीटों के रुझान आए हैं। एनडीए गठबंधन 305 सीटों पर आगे, इंडिया गठबंधन 145 सीटों पर आगे, अन्य के खाते में 41 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। राज्यवार आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं, इसके अलावा कुल आंकड़े भी आपकी टीवी स्क्रीन पर टॉप पर आप देख सकते हैं। भगवा कलर एनडीए का है, बीजेपी का है, नीला कलर इंडिया गठबंधन कांग्रेस गठबंधन का है। देखिए झारखंड गुजरात की तस्वीर आप देखिए, गुजरात में 17 लेकिन 3 पर कांग्रेस आगे है। झारखंड में बीजेपी की अच्छी खबर, 10 सीटों पर बीजेपी आगे है, लेकिन यहां पर कांग्रेस प्लस यानी कि कांग्रेस के साथ जो अलायंस है वो आगे चल रहे हैं। पंजाब में बीजेपी 3, कांग्रेस 3, आम आदमी पार्टी 5, आम आदमी पार्टी 5। ये पंजाब में भी लग रहा है कि इस बार क्या आंकड़े चौंकाने वाले हो सकते हैं, क्या चंदन? बिल्कुल, और तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं जी न्यूज पर, रुझानों का सिलसिला। और बड़ी खबर, मंडी से कंगना रनौत आगे निकल चुकी है। क्या मंडी की क्वीन बनेंगी, ये देखना होगा, क्योंकि कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह पिछड़ चुके हैं। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर प्रत्युष, कंगना रनौत ने यहां पर चैलेंज किया था। उन्होंने कहा था कि लोग मुझे समझते हैं कि मैं सिर्फ एक्ट्रेस हूं, मैं पर्दे पर काम करती हूं। विक्रमादित्य ने कहा था कि उनको अपना काम संभालना चाहिए, ये राजनीति उनसे नहीं होगी। शुरुआत में खबर यह आई थी कंगना रनौत मंडी से पीछे चल रही, लेकिन अब खबर सामने आ रही है कंगना रनौत आगे चल रही। दरअसल में होता यह है चंदन की कई राउंड की काउंटिंग होती है। बिल्कुल हो सकता है कि शुरुआती राउंड में आप पीछे हो, बाद में आप आगे बढ़ जाएं। और कुल आंकड़ा बता दे, 493 सीटों के रुझान आ चुके हैं और 307 सीटों पर बीजेपी गठबंधन आगे, 145 सीटों पर कांग्रेस और सहयोगी दल आगे चल रहे हैं, अन्य दल 41 सीटों पर आगे चल रहे हैं। और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश के मंडी से कंगना रनौत ने पासा पलटा है और विक्रमादित्य सिंह को पीछे छोड़कर आगे हो चुकी हैं बॉलीवुड की क्वीन। देखना है कि राजनीति की पिच पर उनकी पारी कैसी रहती है। बरेली से समाजवादी पार्टी के नीरज मौर्य यहां पर आगे चल रहे हैं। हम आपको उत्तर प्रदेश की सीटें दिखा रहे हैं। बीजेपी के प्रत्याशी धर्मेंद्र कश्यप पीछे चल रहे हैं। और प्रत्युष 500 सीटों का रुझान आ चुका है, 500 सीटों का रुझान आ चुका है। एनडीए 309 सीट पर और इंडिया गठबंधन 150 सीट पर। अगर परसेंटेज निकालें तो 61% के आसपास एनडीए की सीटें हैं और 30% के आसपास। तो अब सवाल यहां पर यह है चंदन की 42 और सिर्फ 42 सीटों का ही रुझान आना बाकी। अगर 42 सीटें भी अगर हम जोड़ देते हैं एनडीए के खाते में तो 370 कहां पहुंच रहा है बीजेपी का जो अपना टारगेट था। बिल्कुल, तो 400 का आंकड़ा जो था, अब की बार 400 का नारा भले ही पूरा ना कर पा रहा हो एनडीए गठबंधन, लेकिन यहां 310 सीटों पर आगे नजर आ रहा है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। और हमारा जो एआई का आंकड़ा था एग्जिट पोल का, वो लगभग लग रहा है कि वहां पहुंच रहा है। इंडिया अलायंस की सीटें देखिए 148 से बढ़कर के 152 हुई है। आपको बार बार बता दें ये रुझान है, ये नतीजे नहीं है। कई बार रुझान भी बदलते हैं क्योंकि कई राउंड की काउंटिंग होती है और उसके बाद आखिरी राउंड में यह तय होता है कि कौन जीता कौन हारा। देखिए एनडीए ने फिर से अपना आंकड़ा बढ़ाया, 312 पर एनडीए, 504 सीटों का रुझान इस वक्त आपके सामने आ चुका है। सिर्फ 38 सीटें यानी कि 542 सीटों की जो काउंटिंग हो रही है, सिर्फ 38 सीटें, यानी अगर उसको जोड़ दे 38 सीटें, अब अगर पूरी की पूरी 38 सीटें भी अगर एनडीए के पास आ जाती तो मैं बार बार वही कह रहा हूं, वो आंकड़ा कहां तक जाएगा। काउंटिंग होते हुए 55 मिनट हो चुके हैं। शुरुआत के 30 मिनट में बैलेट पेपर की गिनती हुई थी और लगभग 25 मिनट से ईवीएम की गिनती हो रही है। और इसको अगर हम रुझानों को देखें तो एनडीए हैट्रिक लगाता हुआ दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से सत्ता में लौटते हुए दिख रहे हैं। यूपी की अगर बात करें तो यूपी में बाबा एक बार फिर से रॉक्स वाला मामला नजर आ रहा है। कांग्रेस गठबंधन यानी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी 11 सीटों पर सिमटते हुए दिख रहे हैं। 65 सीटों का रुझान आया है। यहां पर 53 देश का सबसे बड़ा सूबा, देश की सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें यहीं से आती है। ये वो राज्य है जहां पर सबकी नजरें होती है बीजेपी
अलायंस को यहां पर 53 सीटें, लेकिन अगर हम आंकड़ों के लिहाज से देखें 2019 से कंपैरिजन अगर करें तो यहां पर एनडीए अलायंस के लिए ये झटका है, क्योंकि बीजेपी को नहीं, उम्मीद थी झटका नहीं है, 80 सीटों पर आगे हो चुके हैं। नहीं, 53 पिछली बार 64 का आंकड़ा था, इस बार वो 71 प्लस की बात कर रहे थे। 65 सीटों का आंकड़ा है, 15 सीटों का रुझान बाकी है। 42 सीटों पर आगे है। हम आपको स्टेट वाइज बता रहे हैं, हम आपको राज्यवार बता रहे हैं कहां से कौन आगे चल रहा है, कौन यहां पर पीछे चल रहा है। और 311 सीटों पर एनडीए गठबंधन आगे चल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो 2 सीटों के रुझान आए हैं। 2-0 से आगे चल रहा है बीजेपी की अगुवाई में गठबंधन। हालांकि यहां बीजेपी और कांग्रेस का सीधा मुकाबला है। एक बार फाइनल टैली बता देते हैं आपको। शुरुआत में जो आ रहे हैं रुझान, 504 सीटों के रुझान में 311 सीटों पर एनडीए आगे। इंडिया गठबंधन 150 बना चुका है, 150 सीटों पर आगे चल रहा है। अन्य के खाते में 43 सीटें जाती हुई दिख रही है। बिहार में एनडीए 26 सीट पर आगे है। प्रत्युष जी हाँ, उत्तर प्रदेश, बिहार यहां पर खास फोकस था। हम दक्षिण भारत की भी हम आपको खबर दिखा रहे हैं कि वहां पर कौन आगे कौन पीछे। गांधीनगर से देख लीजिए, गृह मंत्री अमित शाह वहां पर 80,000 वोट से आगे चल रहे हैं। बीजेपी के जितने भी केंद्रीय मंत्री या फिर जितने भी दिग्गज उम्मीदवार हैं, उन्होंने बढ़त बरकरार रखी हुई है। रुझानों में एनडीए की हैट्रिक हो चुकी है। बार बार कह रहे हैं, रुझानों में, नतीजों में नहीं, रुझानों में। कहीं ना कहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो गुजरात में मिलकर लड़ रही है, उसका फायदा होता हुआ दिख रहा है। कल भी मैं एक जानकार से हमारे साथ जो जुड़े थे गेस्ट, उनसे मैंने पूछा था कि ये दोनों मिलकर कुछ कमाल कर सकते हैं, और ऐसा दिख रहा है कि 3 सीटें वहां पर गुजरात में हासिल करती हुई दिख रही है इंडिया गठबंधन। हरियाणा में देखिए कांटे की फाइट है, 4-4। जो जी न्यूज ने एआई एग्जिट पोल किया था, उसमें उस एग्जिट पोल में ये आंकड़ा निकलकर सामने आया था सर्वे में कि हरियाणा में कांटे की टक्कर होगी, और लगभग वही रुझानों में दिख भी रहा है। महाराष्ट्र को देख लीजिए, यहां पर बीजेपी प्लस बंगाल चले। बंगाल में टीएमसी 17 सीट पर आगे है, बीजेपी 20 सीट पर आगे है। पूरी तरह से खेला करती हुई दिख रही है बीजेपी की टीम। ममता बनर्जी ने जो कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं किया, ये एक भूल साबित हो रही है। वोट बटे नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश बहुत दिलचस्प है, लग रहा है कि इस बार भी कांग्रेस 1 सीट अपनी बरकरार रखेगी, छिंदवाड़ा वाली लग रहा है। राजस्थान में देख लीजिए, बीजेपी प्लस 18 सीटों पर आगे है। झारखंड में एनडीए 10 सीटों पर, और वहां पर विपक्षी 3 सीटों पर आगे है। गुजरात की तस्वीर देख लीजिए, बीजेपी लेकिन गुजरात में देखिए 3 से अब बढ़कर 2 हो गए, 24-2। पहले वहां पर 23-3 था, अब ये 24-2 हो गया। अब दिल्ली में कांग्रेस प्लस, यानी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी यहां पर संयुक्त उम्मीदवार यहां पर उतारा है। देखिए 1 सीट पर यहां पर आगे। अब सीट कौन सी है वो देखना होगा, क्योंकि अभी हमने मनोज तिवारी की खबर दिखाई थी, वो उत्तर पूर्वी दिल्ली से पिछड़ रहे थे। बिल्कुल, और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, 506 सीटों के रुझान आ चुके हैं, जिसमें एनडीए गठबंधन 303 सीट पर आगे है। कांग्रेस की अगुवाई वाला इंडिया गठबंधन 152 सीट पर आगे है, और कांग्रेस गठबंधन ने कुछ जगहों पर तो चौंकाया है, जिसमें गुजरात साफ साफ नजर आ रहा है, और राजस्थान, जहां पर गुजरात में 24 सीटों पर बीजेपी आगे दिख रही है, तो 2 सीट पर कांग्रेस गठबंधन भी आगे नजर आ रहा है। यह बहुत बड़ा। बिहार को लेकर क्या कहिएगा चंदन? एनडीए 26 और इंडिया अलायंस 13। तो प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से लग रहा है कि ट्रेजरी बेंच में ही बैठेंगे, और जिस तरह से आसन के ठीक बगल में उनकी सीट होती है, ठीक मैं वहीं पर खड़ा हूं, और हमें पूरी जो शुरुआती रुझान है वो ये बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की हैट्रिक लग सकती है। 301, 154 और 51 का आंकड़ा दिख रहा है। 301 एनडीए फिलहाल, क्योंकि अभी 36 सीटों का रुझान आना बाकी है, यानी कि टोटल 542 सीटें। अगर वो 36 सीटें भी अगर आ जाती हैं तो वो फिगर 350, 353 के करीब नहीं पहुंच रहा है, जो पिछली बार 2019 में एनडीए का आंकड़ा था। इंडिया अलायंस इस बार 154 सीटों पर फिलहाल रुझानों में बढ़त बनाते नजर आ रहा है। अदर्स की सीटें मैं देख रहा हूं, वो 40-41 से बढ़ते बढ़ते अब 50 के आंकड़े को पार कर चुकी है। और यहां हम देख रहे हैं कि एनडीए का जो आंकड़ा है वो घट रहा है, और 300 के .300 पर पहुंच चुका है, और अन्य का आंकड़ा बढ़ा है, क्योंकि ये रुझान है। रुझान नतीजे नहीं लेकिन होते, बिल्कुल देखिए, सीटों में फर्क दुगने का है। 155 पर इंडिया अलायंस, 300 पर एनडीए। लेकिन ये बहुत दिलचस्प है, अभी ये आंकड़ा धीरे धीरे एनडीए की तरफ से घट करके इंडिया अलायंस की तरफ जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि अभी काउंटिंग चल रही है, और जो रुझान आ रहे हैं उसी रुझान के आधार पर ये फिगर्स आपके सामने है। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है पंजाब से, जहां कांग्रेस 4 सीट पर आगे चल रही है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों इंडिया गठबंधन के घटक हैं, लेकिन पंजाब में अलग अलग लड़ रहे हैं। वहां 4 सीट पर कांग्रेस और 3 सीट पर आम आदमी पार्टी आगे दिख रही है। बीजेपी 1 सीट पर आगे पंजाब में नजर आ रही है। और अगर पंजाब में बीजेपी अच्छा खासा परफॉर्म करती है, हालांकि
कि जो फिलहाल सीटें दिख रही वो 1, कांग्रेस 4, आम आदमी पार्टी 4, यहां शिरोमणि अकाली दल यहां पर नजर नहीं आ रही। बिल्कुल, अभी 13 में से 10 सीटों का रुझान सामने आया है, जिसमें से 4 सीट पर कांग्रेस आगे नजर आ रही है, 3 सीट पर आम आदमी पार्टी। कर्नाटक में बीजेपी अलायंस के लिए, एनडीए के लिए बड़ी खबर यह है कि 22 सीटों पर कर्नाटक में बढ़त बनाए हुए हैं, क्योंकि कहा जा रहा था कि कर्नाटक में इस बार फाइट काफी टफ होने वाली है। बिल्कुल, कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हारे, लेकिन लोकसभा चुनाव में एक बार फिर कर्नाटक की जनता शुरुआती रुझान के मुताबिक मोदी में उन्होंने भरोसा जताया है। 22 सीट पर आगे नजर आ रही है। बिहार की बात करें तो बिहार में बीजेपी गठबंधन 26 सीट पर आगे है, कांग्रेस गठबंधन 13 सीटों पर आगे है और अन्य के खाते में 1 सीट नजर आ रही है, यानी 40 के 40 का आंकड़ा। अब ये देखिए, जो अदर्स के खाते में 52 सीटें गई थी वो घट करके अब यहां पर जुड़ गई है इंडिया अलायंस में। 155 से बढ़कर के इंडिया अलायंस की सीटें इस वक्त 160 हो गई हैं। तो ये किसी ब्लॉकबस्टर मूवी की तरह, सस्पेंस थ्रिलर की तरह आंकड़े बदल रहे हैं और सी न्यूज पर हम आपको हर सेकंड की अपडेट मेरठ से बीजेपी के उम्मीदवार अरुण गोविल पीछे चल रहे हैं। कौन कहां से आगे, कौन कहां से पीछे, नजर गड़ाए रखिए, आपको पता चलता रहेगा कि आपकी संसदीय सीट में आपका उम्मीदवार आगे है या फिर पीछे है। सारे फिगर्स आपके सामने हैं। और मेरठ से बीजेपी के अरुण गोविल पीछे हो चुके हैं। अरुण गोविल जो भगवान राम की भूमिका निभा चुके हैं, काफी लोकप्रिय हैं, और एसपी उम्मीदवार सुनीता वर्मा आगे चल रही हैं। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। शुरुआत से ये नतीजे जो आ रहे हैं उसके मुताबिक धौरहरा से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। मोहनलालगंज से एसपी प्रत्याशी आगे हो गए। मोहनलालगंज देखिए, 80 सीटों का ये रुझान है, 80 सीटों का रुझान है। 56 पर बीजेपी प्लस वहां पर आगे है। मंडी से एक और खबर, मंडी से सिर्फ कंगना रनौत जो है वहां सिर्फ 1295 वोट से आगे चल रही हैं, यानी कि आंकड़ा कभी भी पलट सकता है। मार्जिन कम है, मार्जिन कम है, बिल्कुल मार्जिन कम है। आपको बता दें कि नई दिल्ली से बांसुरी स्वराज अब पिछड़ती हुई नजर आ रही है। नई दिल्ली सीट से शुरुआत में बड़ी खबर यह आई थी, बांसुरी स्वराज आगे चले थे, लेकिन इस वक्त बड़ी अपडेट यह है, बांसुरी स्वराज नई दिल्ली सीट से पिछड़ती हुई दिख रही हैं। सोमनाथ भारती जिन्होंने सर मुंडवाने की बात की हुई है वो आगे चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 8 सीट पर आगे चल रही है। यानी कि जो 2 बार से 2 इलेक्शन से 5-5 का जो फिगर बरकरार था समाजवादी पार्टी का, उस आंकड़े से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है समाजवादी पार्टी। फिलहाल 8 सीटों पर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने बढ़त बना ली है। अब देखना है कि क्या वो 2009 वाला फिगर छुपाती है। बिल्कुल, और कांग्रेस के साथ गठबंधन का फायदा होता हुआ दिख रहा है, और जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां पर उनको बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। फिरोजाबाद में यहां पर बढ़त समाजवादी पार्टी ने बढ़ा रखी है। और इस वक्त की बड़ी खबर, 506 सीटों के रुझान आपकी टीवी स्क्रीन पर, जी न्यूज की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। एनडीए 300 सीट पर आगे, इंडिया गठबंधन 160 सीट पर आगे, अन्य की सीटें 46 अब घट रही है। एनडीए की सीटें घट रही है, 300 से घटकर 298 और बढ़ रही है इंडिया अलायंस की सीटें 162। वाकई में सस्पेंस थ्रिलर है। जो आपने कहा कि ये किसी सस्पेंस थ्रिलर मूवी से कम नहीं है, सस्पेंस बरकरार है। टेस्ट मैच नहीं है प्रत्युष, ये तो T20 मुकाबला है। यहाँ इंडिया गठबंधन की ओर से लेकिन क्रिकेट में तो रन आगे बढ़ते पीछे नहीं घटते हैं। यहाँ तो रन पीछे घट रहे हैं। और बहुत ही जबरदस्त मुकाबला होता हुआ जी न्यूज पर आपको हम दिखा रहे हैं। अभी चंदन ने शुरुआत में खरगोश और कछुए का जिक्र किया था, हमने कहा था रेस कौन जीता था। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कछुआ थोड़ा सा रफ्तार पकड़ रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, 506 सीटों के रुझान और एनडीए 300 से नीचे आता हुआ दिख रहा है। इंडिया गठबंधन 162 सीटों पर आगे, 164 सीटों पर आगे, अन्य के खाते में 46। देखिए चंदन, जो हम बार बार कह रहे हैं, मैं और आप बार बार कह रहे हैं कि ये नतीजे नहीं है, रुझान है। रुझान में आप तब्दीली देख सकते हैं बहुत तेजी के साथ, क्योंकि अभी कई राउंड की काउंटिंग चल रही है। 8:30 बजे से ईवीएम की मशीनों की काउंटिंग शुरू हुई है। 8 से 8:30 बजे तक पोस्टल बैलेट को गिना गया है और उसके आधार पर जो इस वक्त हमारे सामने आंकड़े फिगर्स आ रहे हैं बढ़त के, वो हम आपके सामने रख रहे हैं, जिसमें 300 से पार एनडीए चला गया था, लेकिन अब एनडीए की सीटें धीरे धीरे करके थोड़ी सी कम हुई, लेकिन अभी भी वो एक बड़े प्रचंड बहुमत की ओर है। इंडिया अलायंस ने अपनी सीटें 155 से बढ़ाकर 164 कर ली है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, एनडीए की सीटों का आंकड़ा थोड़ा सा घटा है, 300 से नीचे आया है। 508 सीटों के रुझान, जिसमें एनडीए गठबंधन 296 सीट पर आगे, अलीपुरद्वार से बीजेपी के मनोज तिग्गा आगे हैं, बशीरहाट से तृणमूल कांग्रेस के हाजी नूरुल आगे हैं। बशीरहाट संदेश खाली वाला इलाका लग रहा है, वहां पर टीएमसी उम्मीदवार आगे दिख रहा है। और देखिए पंजाब में कांग्रेस